नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों। ईडी ने एलविश यादव का फोन जब्त किया। एलविश ने फोन से ईडी को कई सारी जानकारी मिलने की जताई उम्मीद। एलविश ईडी दफ्तर बिना फोन के पहुंचे। ईडी के अधिकारियों ने एलविश से फोन मंगवाने को कहा। इसके बाद एलविश के दोस्त फोन लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के संस्थापक सदस्य और योगविद नेता लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी की सदस्य बनाया। राजस्थान के उदयपुर कलेरा हत्याकांड में आरोपी जावेद को हाईकोर्ट ने विधिक जमानत 2 लाख रुपए के मुश्तके पर कोर्ट के जमानत दी। सुल्तानपुर में राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में अब 19 सितंबर को सुनवाई होगी। पार्टी विचार की अव्यवस्था के चलते अगली तारीख के लिए राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी विचार को साक्ष्य प्रस्तुत करना था। राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री विश्राम में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केस चल रहा है। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व का आभारी हूँ कि मुझे फिर से विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। जनता ने लगातार 10 वर्षों का काम देखा है, मुझे घोषणा पत्र बनाने का काम भी दिया है। झारखंड के हजारीबाग में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। रांची से पटना जा रहे वंदे भारत ट्रेन की बोगी नंबर E1 में 5 और 6 नंबर सीट के पास के शीशे टूटे। घटना हजारीबाग के चरही और स्टेशन के बीच बड़ी पथराव में खिड़की कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अब आपके साथ गठबंधन होना लगभग तय है। इसके साथ ही सपा और माकपा भी कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने इन दलों को एक सीट देने के संकेत दिए हैं। हालांकि आपके साथ गठबंधन में अभी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस उसे 5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, जबकि आपने लोकसभा चुनाव में फॉर्मूले पर कम से कम 10 सीटों की दावेदारी की है। लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 10 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने 1 सीट आपको दी थी। हालांकि आप उसे जीत नहीं पाए। दोनों दलों के बीच गठबंधन में सीटों को लेकर फंसे पेच को सुलझाने के लिए कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल और आप सांसद राघव चड्ढा के बीच बुधवार को फिर लंबी बैठक हुई है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के साथ देर रात तक आपकी मांगों पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वैसे राज्य में गुरुवार यानी कि 5 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तारीख 12 सितंबर तक है और ऐसे में इस फैसले को ज्यादा लंबा खींचा नहीं जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने जो संकेत दिए हैं उसके तहत 5 सितंबर को भी पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया के मुताबिक आपको गठबंधन में लाने की कोशिश है। सपा और माकपा ने भी सीटों की मांग की है। पार्टी उनकी मांगों पर विचार कर रही है। यदि वो जीत सकते हैं तो उन्हें सीटें दे दी जाएगी। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो हरियाणा में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि दोनों ही दल नहीं चाहते हैं कि गुजरात की तरह यहाँ भी भाजपा विरोधी वोटों में किसी तरह की बिखराव हो जाए और उसका फायदा भाजपा को मिले। इसके साथ ही गठबंधन की दूसरी वजह ये भी है कि लोकसभा चुनाव में जिस विपक्षी गठबंधन INDIA को एकजुट कर कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत को बढ़ाया है। ऐसे में वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इनमें किसी तरह का बिखराव और मनमुटाव हो। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने जवाब दिया। जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल की याचिका में दम नहीं है। याचिकाकर्ता केस को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है और मामले पर थोड़ी देर में सुनवाई की। भाजपा ने विदेश फोगाट की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आनंद ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। केवल राजनीति को साथ जोड़ना ठीक नहीं है। पहलवानों के आंदोलन के पीछे उनका परिवार था। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री कर्णदेव कम्बोज ने बीजेपी की सभी पदों से कम्बोज ने विधानसभा से नाराज पार्टी पर
आरोप लगाकर कई पदों से इस्तीफा देते प्रभुओं ने कहा कि अपना फैसला के लिए समर्थन जो करेंगे उसको। सैम पित्रोदा में राहुल गांधी की 14वीं तारीख को उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की तुलना में राहुल अधिक बुद्धिमान है। राहुल गांधी अच्छे रणनीतिकार हैं। विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक पहले 5 और 6 सितंबर को बुलाई गई। इस बैठक में गुजरात के क्षेत्र होने से लेकर जिन्ना अफगानिस्तान और अखंड भारत तक का बैठक हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज नांदेड़ से कांग्रेस के सांसद रहे वसंत राम चौहान की शोक सभा में शामिल हुए। उसके बाद सांगली में पद्म राव कदम के पुतले का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा पर है। सिंगापुर यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर की संसद गए। सिंगापुर की संसद में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। बैठक में दोनों देश के बीच 4 अहम समझौते हुए। ये समझौते दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के मदद करेगी। जिन मुद्दों पर भारत सिंगापुर के बीच सहमति बढ़ाने पर समझौते हुए उनमें सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट शामिल है। वही भारत सिंगापुर के बीच पहले जो समझौते हुए हैं उसके तहत भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय और सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक जैसे साइबर सिक्योरिटी, जीपीआई, 5G, इमर्जिंग तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार श्रमिकों के स्किल को बढ़ाने और डिजिटल डोमेन में काम करने वाले लोगों के स्किल को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता किया। देश में तमाम छोटी-बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।